दोस्तों, विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि एक कंपनी ने एक देश पर कब्जा कर लिया था। यह बात है 1603 ईस्वी की, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। यह कंपनी धीरे धीरे भारत में फैल रही थी, लेकिन इसी बीच उन्हें एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा, जिस हार ने कंपनी का वजूद खतरे में डाल दिया। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि अंग्रेज सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान से जंग करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने औरंगजेब आलमगीर से भी जंग लड़ी थी, पर इस जंग में कंपनी की भयंकर हार हुई। इस हार के बाद कंपनी के अधिकारियों तथा दूतों की हाथों को बांधकर औरंगजेब के दरबार में लेटकर माफी मांगना पड़ा था। इसके पीछे कंपनी की बड़ी षड्यंत्र शामिल था। अंग्रेज कंपनी के माल को टैक्स फ्री ब्रिटेन ले जाते थे, जिसमें वे सूती वस्त्र, कपास, शीरा, गुड़, काली मिर्च इत्यादि ले जाते थे, जिस पर मुगलों द्वारा कुल सामान का 3.5% कर वसूला जाता था। जब यह खबर लंदन के कार्यालय तक पहुंची, तो कंपनी के प्रमुख जॉर्जिया चाइल्ड ने एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाला फैसला लिया। उसने भारत में मौजूद कंपनी के अधिकारियों से कहा कि वे अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में मुगल जहाज़ों का रास्ता काट लें और जो जहाज हथे चढ़े उसे लूट लें। यही नहीं, जॉर्जिया चाइल्ड ने ब्रिटेन से सिपाहियों की 2 पलटनें भी भारत भेजी। ये जॉर्जिया की बेवकूफ़ी थी। वे मौज 300 सिपाहियों के साथ दुनिया के इतने बड़े ताकतवर सल्तनत से उलझने चले थे। उस समय भारत पर औरंगजेब आलमगीर का शासनकाल चल रहा था और दुनिया के कुल जीडीपी का 1/4 हिस्सा यहीं से पैदा होता था। आर्थिक तौर पर आज जिस प्रकार अमेरिका है, उस वक्त सल्तनत की सीमाएं काबुल से ढाका तक और कश्मीर से पांडुचेरी तक लगभग 40 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैली थी। यही नहीं, औरंगजेब की फौजें दक्कन मराठों तथा अफगानों के साथ लड़ कर इस कदर अनुभवी हो चुकी थी कि वे दुनिया के किसी भी फौज से टकरा सकती थी। अंदाजे के मुताबिक मुगल की फौजें 9 लाख से भी अधिक रही, जिसमें भारतीय, हिंदू, अरबी, ईरानी, अफगानी इत्यादि थे। जब लंदन से मुगलों के खिलाफ जंग की आगाज हुई, तो कंपनी के सैनिकों ने कुछ मुगल जहाज लूट लिए। इसके जवाब में मुगलों के एक मंत्री अल बहर श्री याकूब ने एक ताकतवर जहाज से बम्बई में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी की घेराबंदी की। अंग्रेज लेखक अलेक्जेंडर हैमिल्टन लिखते हैं कि जब 20,000 मुगल सिपाही बम्बई उतरे तो आधी रात बीत चुकी थी और मुगलों ने आते ही बम, गोला बारूद के साथ सलामी दागी। अंग्रेजों ने भागकर किले में पनाह ली। हैमिल्टन लिखते हैं कि श्री याकूब ने उस रात कंपनी में भयंकर लूट मचाई और कंपनी को लूटकर वहां मुगलिया झंडा गाड़ दिया। जो अंग्रेज सिपाही मुकाबले के लिए गए, उन्हें काट दिया गया। बचे हुए सिपाहियों के गले में जंजीर डालकर उन्हें बम्बई की गलियों में दौड़ाया गया। किले में छुपे हुए कर्मचारियों को 2 महीने तक घेराबंदी की गई थी, जिसमें से कुछ कर्मचारियों ने भेष बदलकर चुपके से भाग निकलते और श्री याकूब से जा मिलते और इस्लाम धर्म अपना लेते, तो कुछ कर्मचारियों ने बीमारी, भूखमरी तथा प्यास से तड़पकर अपना दम तोड़ दिया। अंत में कंपनी ने हार स्वीकार कर लिया। कंपनी के 2 दूतों और कर्मचारियों को शहंशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर के दरबार में भेजा गया। जब दूत शहंशाह के तख्त के करीब पहुंचे, तो उनके हाथ बंधे हुए थे और वे भूखों प्यासों से कई बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे। उन्हें शहंशाह के आगे लेटकर माफी मांगना पड़ा और कंपनी के प्रमुख जॉर्जिया चाइल्ड को लंदन से कभी भारत न आने की हुक्म दे दिया गया और उन पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना मुगलों द्वारा लगाया गया और कंपनी को रिहा कर दिया गया।